Today, in the class of the human resource management, we are discussing about the last unit of the unit 2, HR sourcing. The syllabus of the unit 2 is the HR sourcing and recruitment, selection process, job analysis, job description, job specification, job design approach, job evaluation concept and method, employee compensation management and determinants of the wage salary fixation, incentives, bonus, ESOP, fringe benefit, performance appraisal, limitation and problem. On that case, we will study about the job evaluation. Today we discuss about the concept of the job evaluation, objectives of the job evaluation, process of the job evaluation, advantage of the job evaluation, limitations of the job evaluation, essential success job evaluation, method of the job evaluation. किसी जॉब को इवैल्यूएट करना वो जरूरी है कि ह्यूमंस आर वर्किंग और नॉट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन का एफिशिएंसी क्या है. हर एक जॉब को पहले जॉब एनालिसिस किया गया, जॉब स्पेसिफिकेशन किया गया. हर एक का जॉब स्पेसिफिकेशन अलग रहता है, जॉब एनालिसिस अलग रहता है, एक वर्कर का काम अलग रहता है, मैनेजर का काम अलग रहता है, डिप्टी मैनेजर का काम अलग रहता है, जनरल मैनेजर का काम अलग रहता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ द कॉलेज, लैब अटेंडेंट का काम अलग है, लेक्चरर का काम अलग है, प्रोफेसर का काम अलग है, एचओडी का काम अलग है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम अलग है, डीन आरएनडी का काम अलग है. तो ये सारे जॉब स्पेसिफिकेशंस दिए हुए होते हैं. जॉब एनालिसिस में हम लोगों ने किया, किसका क्या काम है वो आपको फिक्स होना चाहिए. अगला स्टेप है उसको इवैल्यूएट करना. पर्सन कर रहा है नहीं कर रहा, कितना किया, उसकी एफिशिएंसी क्या है. तो वो जो साउंड वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट ऑफ द गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर है, वो आपको वो रिलेशनशिप फिक्स करता है. In order to develop such a structure, it is essential that pay is related with the nature and the worth of the job. Pay जो आपको किसी कंपनी में मिलता है वो नेचर एंड वर्थ ऑफ द जॉब में मिलता है. It is essential to the proper differential between the compensation of the various jobs. Hence, the job evaluation is an orderly and systematic technique of determining the relative worth of the various jobs within the organization so as to develop an equitable wage and salary structure. है ना? According to the international level or office which is situated at the Geneva, job evaluation is an attempt to determine the and compare the demands which the normal performance of a particular job makes on the normal workers, without taking into the account the individual abilities or performance of the worker concerned. है ना? तो ये आपको आईएलओ का डिफिनेशन है जो कि जॉब इवैल्यूएशन को डिटरमाइन करता है कि ये कंपेयर करता है नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, पार्टिकुलर जॉब जो नॉर्मल वर्कर कर रहा है तो उसको इवैल्यूएट करता है, कंपेयर करता है, डिटरमाइन करता है, इवैल्यूएट करता है. तो जॉब इवैल्यूएशन का ये मतलब हो गया. जॉब इवैल्यूएशन डिफर्स फ्रॉम द परफॉर्मेंस अप्राइजल. परफॉर्मेंस अप्राइजल का मीनिंग किसी का अप्राइजल करना है, जॉब इवैल्यूएशन उससे डिफर करता है. तो क्या क्या डिफर करता है ये आपको बताया हुआ है. मीनिंग इट इज द असेसमेंट ऑफ द वेरियस जॉब्स टू फाइंड आउट देयर रिलेटिव वर्थ. है ना? It is the assessment of the performance of different employee performing the same job. It is the assessment of the performance of the different employee performing the same job. दोनों का जो है आपको डिफरेंस आपको जॉब इवैल्यूएशन का और परफॉर्मेंस अप्राइजल का वो आपको बताया हुआ है. ये आपको वेरियस जॉब्स का आपको रिलेटिव वर्थ निकालता है. जॉब इवैल्यूएशन जो है इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉई आपको निकालता है ना? हर एक जॉब में 4 आदमी हो सकते हैं, एक जॉब में 5 आदमी हो सकते हैं.
तो जॉब इवैल्यूएशन करने का मतलब है ए पार्टिकुलर जॉब किस तरह काम कर रहा है, एक मैनेजर किस तरह काम कर रहा है, एक वर्कर किस तरह काम कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो जवाब आपको जॉब इवैल्यूएशन से मिलता है ना। कोई सब्जेक्ट मैटर, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट जॉब, डिफरेंट जॉब का वो आपको रिक्वायरमेंट को कंसीडरेशन करता है। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल। ये आपको देखिए यहां पर रिक्वायरमेंट जॉब में क्या है उसके बारे में बताता है कि जॉब में क्या है। दूसरा, इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बारे में बताता है। इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द बेसिस फॉर द फिक्सिंग वेजेज सैलरी ऑफ फॉर द वेरियस जॉब। ये आपको जो बेसिस है वेजेज और सैलरी फिक्स करने के लिए है। इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द बेसिस फॉर द डिसीजन कंसर्निंग पे राइज, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर, है ना। इसमें सैलरी फिक्स किया जाता है, वेज फिक्स किया जाता है ऑफ द वेरियस जॉब। इसमें क्या है, आपको पे में राइज होगा, प्रमोशन होगा, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर होगा। ये पर्पस है। पर्पस दोनों का आपको डिफरेंट है, जॉब इवैल्यूएशन का और जो परफॉर्मेंस अप्राइजल का आपको पर्पस जो है आपको डिफरेंट है। रेटिंग, इट रेट्स द जॉब होल्डर एंड नॉट द जॉब। ये जॉब होल्डर को रेट करता है और ये क्या करता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इट रेट्स सर अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस अभी तो 5 ही आए हैं, ठीक है, पर लगा देते हैं, 5 का लगा देते हैं। सर 5 का ही लगा दो, जो भी आया उसकी तो लगाओ। हाँ 5 का लगा देते हैं अभी जो है। चमन नेमा जी 162, योगेश जी 167, फैजान जी 111। हाँ बोलिए। कुंदन कुमार जी सर मुझे ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का असाइनमेंट नंबर 4 नहीं मिला है। अच्छा, वो कल एक लड़का क्वेश्चन कर रहा था तो वो मैंने ही किया था सर क्वेश्चन। अच्छा, आपने किया था। हाँ सर। वो आपको जो पट सीपीएम का प्रॉब्लम है ना, हाँ जी, वही है उसमें। आज मैं उस पे असाइनमेंट नंबर 4 लिख करके भेज देता हूँ। यही आप कह रहे हैं ना। अच्छा वही मतलब वही जो दो तीन क्वेश्चन है वही असाइनमेंट नंबर 4 है सर। हाँ हाँ, वो पट्स आपका वो जो असाइनमेंट तैयार किया गया है वो यूनिट वाइज तैयार किया गया है। यूनिट में जो क्वेश्चन है, यूनिट में जो हाँ नहीं सर, वो आपने पूरा एक ही पीडीएफ में सारे असाइनमेंट भेज दिए थे ना, तो उसमें असाइनमेंट नंबर 4 जो था वो मिसिंग था। हाँ तो वो अलग से मैंने दिया हुआ है ना सिर्फ पट सीपीएम का। तो जो सर जो स्पर्ट और सीपीएम का न्यूमेरिकल है वही करना है ना हाँ उसमें हाँ हाँ असाइनमेंट हाँ नंबर 4 में। हाँ 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 हाँ, पट सीपीएम का न्यूमेरिकल मैंने अलग से दिया हुआ है ना। हाँ जी, वही वही असाइनमेंट नंबर 4 में करना है। हाँ हाँ, आपका यूनिट 4 में। ठीक है सर, ठीक है, मैं कर लूंगा। हाँ हाँ तो सर आपको ना असाइनमेंट सर एक्चुअली त्योहार से सर कल ही निपटे हैं, तो आज असाइनमेंट बनाएंगे और कल बनाएंगे तो आपको कल तक दे देंगे। हाँ हाँ, आज 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 भैया दूज भी है तो भैया दूज की आपको बधाई। और थैंक यू सर। हाँ सर हाँ वही बहनें वगैरह आ रखी हैं तो सर इसीलिए हाँ ना आज थोड़ा शाम को काम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ और हाँ, सर मेरा थोड़ा सा गेट का भी क्लास रहता है, नहीं इसलिए नहीं, सर मैं कल या परसों तक आपको भेज दूंगा। हाँ नहीं नहीं, आप कॉन्वेंटली भेज दीजिए। मैंने ये डेट दे रखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कुछ लड़के बाद में भी देंगे तो मैं उसको ले लूंगा, है ना। ठीक है सर, क्योंकि सर ना मेरे घर पे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, मेरे गेट का भी क्लास चलता है और भी थिंग्स हैं, मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है सर ऑनलाइन ही। अच्छा तो नहीं, तो सर मैं आपको परसों और उसके अगले दिन तक दे दूंगा सर, ठीक है सर, हाँ 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 बिल्कुल दे दोनों दीजिए। सब्जेक्ट का। हाँ हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। हाँ सर, चाह रहा हूँ कि ना 6 के 6 असाइनमेंट का पूरा एक ही पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, हाँ ताकि बिल्कुल, आपको इजी हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, एक पीडीएफ में ही दे दीजिए, वो बढ़िया होगा। ठीक है सर। कॉलेज वाले जब तक जो है मार्क्स नहीं भेजते हैं तब तक वो स्टूडेंट दे सकते हैं, है ना। हाँ जी सर, ओके सर, ओके। है ना। तो
हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्लाइजन देख रहे थे। इट इज डन बिफोर एन एम्प्लॉय, इट इज डन आफ्टर एन एम्प्लॉय ज्वाइन्स एंड परफॉर्मेंस द जॉब। जॉब इवैल्यूएशन जो किया जाता है एम्प्लॉय के ज्वाइन करने के पहले किया जाता है, किसी जॉब का किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्लाइजर जो है वो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है एंड देन परफॉर्म्स द जॉब। एक साल के बाद उन्होंने क्या किया, उसको प्रमोशन आपको देना है, नहीं देना है, उसको परमानेंट करना है, नहीं करना है, ये आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल है, ये जॉब इवैल्यूएशन है। तो these are the objectives of the job evaluation to determine the equitable wage differential between the different jobs in the organization। जो वेजेज हैं, जो सैलरी मिल रही है, उसमें डिफरेंस पैदा करना है। वर्कर को कितना मिलेगा, अनस्किल्ड लेबर को कितना मिलेगा, स्किल्ड लेबर को कितना मिलेगा, सुपरवाइजर को कितना मिलेगा, मैनेजर को कितना मिलेगा, डिप्टी मैनेजर को कितना मिलेगा, ये फिक्स करना जॉब का जो है ऑब्जेक्टिव है ना। टू एलिमिनेट वेज इनक्विटीज, वेज इनक्विटी को हटाना, इससे कि सारे सेटिस्फाइड हो कि ये उसकी जॉब इतनी सैलरी मिल रही है, तो उसको हटाना के लिए ही जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। टू डेवलप ए कंसिस्टेंट वेज पॉलिसी, एक जो है कंसिस्टेंट वेज पॉलिसी बनाइए, इसके लिए जो है आपको डेवलप किया जाएगा। टू इस्टेब्लिश ए रेशनल बेसिस फॉर इंसेंटिव एंड बोनस स्कीम, टू इस्टेब्लिश ए रेशनल बेसिस फॉर इंसेंटिव एंड द बोनस स्कीम, ये इंसेंटिव और बोनस स्कीम को ठीक करने के लिए प्रॉपर इंसेंटिव मिले, प्रॉपर बोनस मिले, उसको करने के लिए, रेशनल करने के लिए जॉब इवैल्यूएशन की जरूरत है। टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द पीरियोडिक रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ द वेज रेट्स, जो वेज रेट्स है उसका पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए और रिवीजन करने के लिए आपको उसकी जरूरत है। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द वेज नेगोशिएशन विद द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस है उसके साथ में वेज नेगोशिएशन को फिक्स करना। ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे कंपनियों में ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस को सेटिस्फाई करना जॉब इवैल्यूएशन के द्वारा ही कर सकता है। तो ये सारे काम आपको अच्छे अच्छे कंपनियों में आपको किया जाता है। टू मिनिमाइज वेट डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजन, जो वेट डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको एज के द्वारा, सेक्स के द्वारा, कास्ट के द्वारा, इसके द्वारा नहीं हो। टू इनेबल मैनेजमेंट टू गेज एंड कंट्रोल द पे रोल कॉस्ट, ये मैनेजमेंट को आपको पे रोल कॉस्ट आपको बताता है। इसको दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, 8 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन आपको यही है, 8 ऑब्जेक्टिव हैं, 8 ऑब्जेक्टिव आपको जॉब इवैल्यूएशन का यही है। Process of the job evaluation, the process of the job evaluation involves the following steps: gaining acceptance, constituting job evaluation committee, selecting job to be evaluated, describe the jobs, selecting the method of the evaluation, weighing the job factors, then assigning money value, then periodic review। 8 ये आपको जॉब इवैल्यूएशन के प्रोसेस हैं, जो स्टेप्स हैं ये आपको दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1, गेनिंग एक्सेप्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड द ट्रेड यूनियन शुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू द कम्युनिकेशन एंड द पार्टिसिपेशन, है ना। ये जो आपको कॉपरेशन है टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन, इसके बीच में कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन के लिए ये आपको जरूरी है। फॉर दिस पर्पस कॉन्फ्रेंसेस इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, बुकलेट शुड बी यूज्ड एंड द एम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन शुड बी यूज्ड, ये आपको उसी के लिए आपको जरूरी है। कंस्टिट्यूटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमिटी, it is very difficult for a single person to evaluate all jobs objectively. Therefore, a committee consisting of the experience and the respective representative of a management and worker and outside expert should be constituted, है ना। जॉब इवैल्यूएशन जो कमिटी है वो आपको कमिटी डिसाइड करेगी कि किसका क्या काम है,
मैनेजमेंट और वर्कर का आउटसाइड एक्सपर्ट भी बुलाया जा सकता है। उसमें जॉब इवैल्यूएशन को, डाउट्स को, सस्पिशन को खत्म किया जाता है। जॉब इवैल्यूएशन विल रिड्यूस एनी डाउट एंड सस्पिशन अबाउट द प्रोग्राम। आपको डाउट्स को खत्म करेगा, सस्पिशन को खत्म करेगा, एनी ऑफ द प्रोग्राम। नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड, selecting jobs to be evaluated. Due to the constraints of the time and money, it may not be possible to evaluate each and every job. Therefore, some key jobs may be selected in the each department. है ना? तो ये आपको each department में आपको select किया गया। The key jobs are evaluated in detail and other jobs are compared with the key jobs. Key job के बारे में आपको evaluate किया गया है, other jobs के बारे में आपको बताया गया। Describing the jobs. A detailed written description of every job is prepared to indicate the duty and responsibility involved in it. Job को describe करेगा और there are no omission and duplication in it, ये आपको करेगा। Selecting the method of the evaluation. There are several methods available for the evaluating job. The method most appropriate to the job and the organization is chosen. If possible, more than one method may be used to increase the accuracy of the evaluation. Number 6, weighting job factors. A job is compared with other jobs in terms of the significant factors, which may be as follows: skills, mental and manual, experience, efforts and initiative, working conditions, responsibility to be undertaken, supervision to be required. ये आपको जॉब फैक्टर को वेट किया जाता है। Weights are assigned to the job factor and total weights for a job indicates its the relative value. ये आपको जॉब फैक्टर को आपको असाइन किया जाता है। Assigning the money value, each job is priced in terms of its worth in other words, the sequence of the jobs in terms of their relative worth is related with the money skills. Then periodic review. A periodic review and revision of the job description will help to assign the feeling of employer who believe that their work was not properly evaluated. Moreover, it will enable management to update job description in the light of the technological other changes. ये आपको periodic review आपको दिया हुआ है। Advantages of the usage of the job evaluation. Job evaluation is the cornerstone of the wages, salary administration. Its main usages are the following. Job evaluation is a logical and objective technique of ranking jobs. ये जॉब को रैंक करता है ना? ये आपको एडवांटेज है। ये आपको लॉजिकल वे में, ऑब्जेक्टिव वे में रैंक करता है जॉब को। Thereby removing wage inequality. ये वेज इनक्वालिटी को हटाता है। दो वर्कर के बीच में, दो मैनेजर और के बीच में वेज इनक्वालिटी को हटाता है। It is useful in developing an equitable, rational and consistent wage and salary structure. ये आपको consistent salary structure को बनाता है। It helps to improve industrial relations. ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बनाता है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है कि उसमें किसी को आपको जॉब डाउट नहीं है, क्लियरिफिकेशन नहीं है, किसी का सैलरी के बारे में आपको किसी को डाउट नहीं है, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस को, ट्रेड यूनियंस के साथ में आपको रिलेशन को इंप्रूव करता है। यही चाहिए कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, आपको यही चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपको बढ़िया होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, तो आपका कंपनी जो है आपका ग्रोथ करेगा, आपका कंपनी जो है कभी ट्रबल में नहीं आएगा। जो आपको इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स होता है वो इसी वजह से होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस उसके बेटर नहीं है, वेजेज उसके फिक्स नहीं है, वेजेज का जॉब इवैल्यूएशन उन्होंने किया नहीं है, प्रमोशन होता नहीं है, तो आपको जो है स्ट्राइक्स होते हैं। वर्कर की डिमांड कुछ और रहती है, मैनेजमेंट की डिमांड कुछ और रहती है, तो आपको जो स्ट्राइक्स होते हैं जो कंपनियों में, वो इसी वजह से होते हैं। ये स्ट्राइक्स वगैरह सारे रुक जाएंगे। इट इंक्रीजेज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेगा, ये उसको बताएगा कि ये जॉब आप कर रहे हैं उसका आपको एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करेगा।
इट हेल्प्स इन फिटिंग न्यू जॉब्स एट देयर एप्रोप्रिएट प्लेसेस। ये आपको जॉब को नई जगह पे फिट करता है, एप्रोप्रिएट प्लेस में एग्जिस्टिंग वेज स्ट्रक्चर को फिट करता है। इट प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर द वेज नेगोशिएशन। ये वेज नेगोशिएशन के लिए आपको फिक्स करता है एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए आपको फिक्स करता है। तो ये सारे एडवांटेजेज हैं जॉब इवोल्यूशन के। इट सिंप्लीफाइज द वेज एडमिनिस्ट्रेशन, मेकिंग द वेज रेट मोर यूनिफॉर्म। ये वेज एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करता है। इट फैसिलिटेट्स जॉब रिडिजाइन बाय रिलोकेटिंग द इजी एंड डिफिकल्ट टास्क इक्वली अमंग द डिफरेंट जॉब्स, है ना। तो ये जॉब रिडिजाइन को सेट करता है, फिट करता है। इट रिवॉल्व्स जॉब विच रिक्वायर लेस और मोर स्किल्ड वर्कर than those already performing these jobs. In this way, job evolution facilitates better utilization of the workforce. ये आपको better utilization workforce का करता है ना। स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर सबको डिफरेंशिएट कर देता है, एक सेटिस्फैक्शन ला देता है एम्प्लॉय के बीच में। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स आपको होगा। सारे आपको जो वर्कर है, मैनेजर है, आपको सेटिस्फैक्टरी ढंग से काम करेंगे, वो आपको प्रोडक्टिविटी इसी से बढ़ेगी। स्टैंडर्डाइज के इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करना। स्टैंडर्डाइज कर दीजिए प्रोसेस को, मेन को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। ड्यू टू इंक्रीजिंग मैकेनिज्म एंड ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस डिपेंड्स इन मेनी केसेस मोर ऑन द मशीन देन ऑन द वर्कर। जो आपको मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन इंक्रीज कर रहा है, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द मेनी केसेस मोर ऑन द मशीन देन ऑन द वर्कर, है ना। मशीन पे ज्यादा डिपेंडेंट है देन ऑन वर्कर। इन सच केसेस इट इज अनरियलिस्टिक टू पे वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट। जॉब वैल्यूएशन इज ए रियलिस्टिक बेसिस ऑफ द वेज फिक्सेशन। इन दिस केस आपको जॉब वैल्यूएशन ही आपको वेज फिक्सेशन में आपको काम आ सकता है ना। तो ये सारे एडवांटेज हैं। Ninth advantage, job evaluation invariably involves detailed analysis of a job. ये detailed analysis of the job करता है। Data generated in the job evaluation is very useful in selection, placement and training of the employee. Job evaluation का जो आपको selection है, placement है, training of the employee है, ये आपको fix करेगा। ये limitation of the job evaluation. Job evaluation suffers from the following weakness. जॉब वैल्यूएशन इज नॉट फुली ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। लिमिटेशंस इसमें क्या क्या है, ये फुल्ली साइंटिफिक नहीं है, इसमें ह्यूमन एरर्स आते हैं, ये उसके लिमिटेशंस है। तो ये इस एरर को आप खत्म कर दीजिए, आपका लिमिटेशंस खत्म हो जाता है। जॉब वैल्यूएशन करना जरूरी है। जॉब वैल्यूएशन करेंगे तो आपको ट्रेड यूनियन में सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, लेबर में सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, वेज कैसे मिल रहे हैं ये उसको हो जाएगा। जो ह्यूमन एरर होते हैं तो उसको आपको खत्म कर दीजिए। जॉब वैल्यूएशन fails to consider several factors which influence the value of the given job from workers point of view, है ना। demand and supply of the particular skill, security of service, career prospect, social status and nature of the supervision are such factors, है ना। skill, security of the service, career prospect, social aspects, सोशल स्टेटस, नेचर ऑफ द सिटीजन, ये सारे जॉब इवैल्यूएशन का जो है आपको लिमिटेशंस है। जॉब इवैल्यूएशन मेक्स द वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर इनफ्लेक्सिबल बाय फ्रीजिंग वेज डिफरेंशियल बिटवीन द जॉब्स। इट मेक्स लिटिल प्रोविजन फॉर एडजस्टिंग प्रिवेलिंग वेज रेट्स एंड चेंजिंग कंडीशंस। हेलो सर। हाँ बताइए सर। हाँ सर अटेंडेंस लगा दो मेरी 123 की। हाँ फिर से मैं आपको अटेंडेंस जो है आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो स्टूडेंट्स आए हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ। गुरदीप रावत जी 114, नितेश जी 123, आकाश गुज्जर जी 102, चमन नेमा जी 162, फैजान हाशमी जी 111,
कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127। ये 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, फैजान जी 111, चमन नेमा जी 162, आकाश गिज्जर जी 102, नितेश जी 123, गुरदीप रावत जी 114। ये 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे जॉब लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस क्या क्या है? सम मेथड्स ऑफ द जॉब रिलेशन आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई जो है आपको जॉब रिलेशन करने के बाद समझने में परेशानी होती है। वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन ऑफ्टन अपोज जॉब रिलेशन। वर्कर्स जो है जॉब रिलेशन को मना करता है, ट्रेड यूनियंस जॉब रिलेशन को मना करता है। दे फियर दैट इट विल डू अवे द कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ द वेज रेट, है ना। ये वेज रेट को सेटलमेंट में आपको परेशानी खड़ा करेगा। तो ये जो है वर्कर्स और ट्रेड यूनियन नहीं चाहता है कि जॉब रिलेशन न हो, है ना। हर एक आदमी का जॉब रिलेशन करेंगे, हर चीज ये करेंगे, तो वो आपको मना करता है। ये आपको वेज रेट्स को जो है आपको मना करता है। जॉब रिलेशन इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये आपको एक टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। As job contents change, evaluation of the job becomes necessary. More job standardization essential for the job relation may be difficult under changing condition. ये आपको करता है ना। Essential of the successful job relation. What are the essentials of the successful job relation? क्या क्या है? The following measures may be adapted to make the job relation program successful. The support of the top management must be one for the job relation program. आपको जो टॉप मैनेजमेंट है उसका जॉब रिलेशन प्रोग्राम आपको जॉब रिलेशन प्रोग्राम में सक्सेसफुल होता है। ऑपरेटिंग मैनेजर शुड बी कन्विंस्ड अबाउट द नीड फॉर एंड प्रोग्राम ऑफ द जॉब रिलेशन। ये आपको एसेंशियल है फॉर द सक्सेसफुल। आपको जॉब रिलेशन सक्सेसफुल होने के लिए ऑपरेटिंग मैनेजर आपको कन्विंस होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट आपको जॉब रिलेशन प्रोग्राम को वॉर्न करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को ये आपको क्लियर कर देना चाहिए कि दिस इज द जॉब रिलेशन प्रोग्राम इज देयर। वो उसको कन्विंस करना चाहिए, ऑपरेटिंग मैनेजर को कन्विंस करना चाहिए। दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब रिलेशन। ये आपको फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द वेजेज को वो आपको फिक्स करेगा। All the employees should be provided with complete information about the objective, program and techniques of the job relation. सारे एम्प्लॉय को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, टेक्निक्स के बारे में ऑफ द जॉब रिलेशन। Clear and accurate job description should be prepared and job should be standardized before starting the job relation process. Accurate job description आपको देना चाहिए। जॉब्स जो है स्टैंडर्डाइज आपको होना चाहिए। ऑल ग्रुप्स एंड ग्रेड्स ऑफ द जॉब शुड बी कवर्ड इन द प्रोग्राम, है ना। सिमिलर जॉब शुड बी ग्रुप टुगेदर फॉर दिस पर्पस। तो ये सारे आपको सक्सेसफुल जॉब रिलेशन के लिए ये आपको एसेंशियल्स है, ये आपको जरूरी है। द एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन शुड बी ऑब्टेन्ड। ट्रेड यूनियन का एक्सेप्टेंस और सपोर्ट आपको जरूरी है, उसका एग्री होना चाहिए। जो आपको टेक्निक लगा रहे हैं वो एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए। ये आपको सिंपल होना चाहिए, है ना। ये आपको सिंपल होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, जॉब रिलेशन में क्या होगा, ये क्या किया हुआ है। तो ये आपको सिंपल मेथड होना चाहिए और जो आप उसका फैक्टर लेते हैं ये मेजरेबल होना चाहिए, रिप्रेजेंट द जॉब कंटेंट, ये आपको होना चाहिए। The job relation program should not involve unreasonably high cost of installation and the administration. ये unreasonably high cost of installation and administration को नहीं आपको करना है। In the evaluation process, the knowledge, judgment and experience of the human resource department, line manager and outside expert should be pulled together.
जो आपको जजमेंट दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है, लाइन मैनेजर दे रहा है, आउटसाइड एक्सपर्ट दे रहा है, वो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। द फोकस शुड बी ऑन रेटिंग द जॉब, नॉट द जॉब होल्डर। ये जो फोकस है वो आपको जॉब पे होना चाहिए, न कि जॉब होल्डर पे होना चाहिए। जॉब होल्डर पे किसी पार्टिकुलर पर्सन पे करेंगे तो वो एनवायड हो जाएगा। पार्टिकुलर जॉब में पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं जॉब इवैल्यूएशन के लिए। ये द फोकस शुड बी ऑन रेटिंग ऑफ द जॉब, नॉट द जॉब होल्डर। जॉब इवैल्यूएशन शुड बी अंडरटेकन एडजेसेंट टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा जो है जॉब इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। कलेक्टिव जो बार्गेनिंग होगा उसके द्वारा जॉब इवैल्यूएशन आपको किया जाना चाहिए। The job evaluation should not adversely affect the terms and condition of the existing employee, है ना। तो ये आपको adversely affect करता है terms and condition of the existing employee, है ना। ये job evaluation का जो है आपको terms and condition को ये बताता है। These are the essentials of successful job evaluation, ये essentials है। दूसरा, what are the different methods of the job evaluation? दो मेथड है, नॉन क्वांटिटी मेथड्स एंड द क्वांटिटी मेथड्स। जॉब इवैल्यूएशन के दो मेथड हैं, एक तो रैंकिंग और द जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और द जॉब कंपैरिजन, है ना। रैंकिंग करना, जॉब कंपैरिजन करना, ग्रेडिंग करना, जॉब क्लासिफिकेशन करना। क्वांटिटी मेथड है, पॉइंट रेटिंग है, फैक्टर कंपैरिजन है। Under the non-quantity methods, a job is compared as a whole with other jobs. In quantity methods, key factor of the job are selected and measured. Ranking method में, in this method, each job as a whole is compared with the other jobs. After comparison, all jobs are arranged from the highest to the lowest in order to their importance as judged by the duty, responsibility, and demands on the job holder. Three techniques can be used for ranking jobs. ये तीन टेक्निक आपको रैंकिंग, जॉब रैंकिंग के लिए आपको यूज किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, इन दिस टेक्निक ए रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी जॉब। द जॉब डिस्क्रिप्शन आर देन स्टडीड और एनालाइज्ड, डिफरेंसेस बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटी, स्किल रिक्वायरमेंट आर नोटेड, है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटी को नोट किया जाता है, रिस्पांसिबिलिटी को नोट किया जाता है, स्किल रिक्वायरमेंट को नोट किया जाता है। ईच जॉब इज असाइन्ड ए रैंक डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव सिग्निफिकेंस, है ना। सेवरल रेटर्स में भी इंडिपेंडेंटली रैंक इज जॉब। इसको करते हैं, जॉब है ये आपको ये है, रेटर एक्स है, रेटर वाई है, रेटर जेड है, ये एवरेज आपको निकाल रहा है। इन दिस मेथड द रेटर इज रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड ऑल द जॉब्स बीइंग रैंक्ड। दूसरा है पेयर कंपैरिजन। In this technique, each job is paired with the every other job in the series. The more difficult job in each pair is identified. Rank is then assigned on the basis of the number of times a job is rated more difficult. Pair है, assistant है, more difficult job है, तो रैंक करते हैं, जॉब को रैंक करते हैं, कौन सा आपको रैंक 1 में आएगा, कौन सा रैंक 2 में आएगा, रैंक 3rd में आएगा, रैंक 4 में आएगा। ये आपको पेयर कंपैरिजन करके ये आपको निकालते हैं। दूसरा, रैंकिंग अलोंग ए नंबर लाइन। ये नंबर लाइन में रैंक करते हैं। The ranks obtained through the job description and pair comparison are spread among the number line. ये नंबर लाइन में आपको 20, 40, 60, 80 और 100, 20, 40, 60, 80, 100 उसमें आपको दिया जाता है। Each job is then placed along the line on the basis of its closeness to the highest ranked job. For example, in the following number line, A is the highest ranked job, E is the lowest ranked job. Other jobs are spaced according to their highest ranked job. A क्या है? Highest ranked job है। जो कंपनी का CEO है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका A है। E is the lowest ranked job, आपको जो नॉन स्किल्ड वर्कर है वो उसका E है। अदर जॉब्स जो है इसके बीच में, ये आपको रैंकिंग करता है, नंबर ऑफ द लाइन में रैंक करता है कि कौन सा जॉब जो है आपको किस रहेगा। ये आपको रैंकिंग मेथड का आपको एडवांटेज दिए हुए है ना। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेथड।
इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये आपको इकोनॉमिकल है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इट इन्वॉल्व्स लिटिल पेपर वर्क, ये आपको पेपर वर्क नहीं करता है। डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन। It does not indicate the degree of difference between the different jobs. It merely reveals that one job is more important than others. It involves subjective judgment because a job is not analyzed and key factors are not compared. The rater is required to be thoroughly familiar with all the jobs to be rated. Ranking method is appropriate for the smaller organization in which there are few and simple jobs. It is also useful for the ranking manager jobs. ये आपको करता है जॉब क्लासिफिकेशन और द ग्रेडिंग मेथड। इन दिस मेथड द प्रोसीजर इज फॉलोड। जॉब क्लासेस और ग्रेड्स आर एस्टैब्लिश्ड। ए जॉब ग्रेड इज ए ग्रुप ऑफ द डिफरेंट जॉब्स of the similar difficulty or requiring similar knowledge and skills of the performance. Each job grade is defined in the form of a written description. Each job is classified into an appropriate grade depending on how well its characteristics match the grade definition. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब ग्रेड्स वो आपको दिया हुआ है। अनस्किल्ड लेबर रहता है, स्किल्ड लेबर रहता है, सुपरवाइजरी लेबर आपको लेबर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, है ना, पॉलिसी रहता है। तो ये आपको अनस्किल्ड में जॉब इन दिस ग्रेड इन्वॉल्व मैनुअल वर्क, लिटिल मेंटल एबिलिटी रिक्वायर्ड, नो फॉर्मल एजुकेशन इज एसेंशियल। अनस्किल्ड लेबर में आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आपको मशीन चलाना सिखा दिया, आप मशीन चलाते रहिए, आपको उसमें मेंटल कुछ नहीं लगाना है। वो फिजिकल काम है, मैनुअल काम है। स्किल्ड में आपको क्लर्कियल इन नेचर है, लिटिल फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व, हाई स्कूल सर्टिफिकेट इज एसेंशियल, है ना, हाई स्कूल सर्टिफिकेट इज एसेंशियल इन द स्किल्ड वर्कर। जॉब इन दिस ग्रेड रिक्वायर एबिलिटी टू अप्लाई एस्टैब्लिश प्रोसीजर एंड टू गाइड अदर्स। ग्रेजुएट डिग्री इज एसेंशियल। सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपको एसेंशियल होता है। उसी तरह एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के लिए ग्रेड इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर द नेसेसरी। ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको नेसेसरी है। तो दिस इज द आपको जॉब ग्रेडिंग का क्या क्या एडवांटेज है वो आपको एडवांटेज बताया हुआ है। दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपको अंडरस्टैंड करना आसान है, ये सिंपल है। इट इज मोर एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक। ये एक्यूरेट है और सिस्टमैटिक है। इट इज इकोनॉमिकल एंड देयरफॉर सुटेबल फॉर द ऑल स्मॉल कंसर्न्स। ये आपको इकोनॉमिकल है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है। पे ग्रेड्स कैन बी कंपेयर्ड विद दोज और अदर कंसर्न। ये आपको पे ग्रेड ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स इनटू ग्रेड सिंप्लीफाइज वेज एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको देता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको यूज किया जाता है। ये मेथड के लिमिटेशंस है। These are the limitations. It is very difficult to write accurate and precise description of the job grades. Job grades को लिखना accurate and precise ये difficult है। Some jobs may involve tasks which overlap more than one grade. It is difficult to classify such jobs in a particular grade. किसी जॉब को क्लासिफाई करना ये आपको डिफिकल्ट हो जाता है। The system is the rigid and personal judgment involved in deciding the job classes and assigning job to the specific classes. ये आपको सिस्टम आपको रिजिड है, पर्सनल जजमेंट जो है वो आपको करता है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड, इसमें आपको फैक्टर कंपेयर किए जाते हैं कि जॉब्स का क्या फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स कंपेयर किए जाते हैं। अंडर दिस मेथड key jobs are selected and compared in terms of the common factors. Select and define the factors. The factors common to all jobs are selected and defined clearly. Skill, physical and the mental effort, responsibility कितनी लग रही है, working conditions कितना है, ये सारे factors को आपको select करता है। Select key jobs. Key jobs serve as a standard against which other jobs can be compared. A key job is having standardized contents and well accepted
Pay rate, key job should be a cross section of the all jobs in the organization, representing all levels of the pay. Rank key jobs by the factors. Job descriptions are carefully analyzed and the key jobs are rated in terms of the selected factors. Describe rates for the key jobs. A fair and equitable wage rate, hourly and daily, is determined for each key job. ये आपको hourly rate, wage rate आपको बताता है. Appropriation of the wage rate. The wage rate for a job is allocated among the identify and the rank factors. A specimen rating and allocation scheme is given below. ये की जॉब है आपका टूल मेकर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, लेबरर. जो वेज रेट है वो आपको दिया हुआ है. स्किल्स क्या चाहिए वो आपको दिया हुआ है. फिजिकल एफर्ट कितना लगेगा वो आपको दिया हुआ है. मेंटल रिक्वायरमेंट किसमें कितना है वो आपको दिया हुआ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है वो आपको दिया हुआ है. वर्किंग कंडीशन कितना है ये आपको बताया हुआ है. तो ये आपको हर एक जॉब का की जॉब जितने भी है उसके वेज रेट को फिक्स करने में आपको हेल्प करता है. उसके स्किल को यहाँ पे बताया गया है कि किसमें कितना स्किल लगना चाहिए, किसमें कितना फिजिकल एफर्ट लगेगा, है ना, किसमें कितना मेंटल रिक्वायरमेंट लगेगा, किसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये इसमें बताया हुआ है. वर्किंग कंडीशंस ये आपको बताया हुआ है ना. तो ये आपको बताया हुआ है. दूसरा, इवैल्यूएट द रिमेनिंग जॉब्स. द रिमेनिंग जॉब्स आर कंपेयर